कि कंपनी जो है वो प्राइस जैसे रिड्यूस करती है, तो ये जो प्राइसेस रिड्यूस होता है ये एक शोरूम पर रिड्यूस होता है। तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है? जैसे कस्टमर को कैश डिस्काउंट ना देकर जो एक शोरूम पे ही कंपनी कम करती है, इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है? एक शोरूम पे कम करने क्या है, उसमें इंश्योरेंस भी कम होती है, उसमें रजिस्ट्रेशन भी चार्जेस कम हो जाती है आपका। अच्छा, तो मतलब इसमें ट्रिपल बेनिफिट हो जाता है। ट्रिपल बेनिफिट होता है। प्लस कंज्यूमर ऑफर जो है उसका बेनिफिट उठाइए, एक्सचेंज बेनिफिट उठाइए, प्लस कॉर्पोरेट बेनिफिट उठाइए, तो बेनिफिट ही है कस्टमर को। अच्छा, तो मतलब उसमें अपना ज्यादा बेनिफिट रहता है, इसीलिए कंपनी जो है वो मतलब अपना एक शोरूम पे ही कम कर देती है, फाइनली फ्रेंड्स, अपने ईयर एंड ऑफर्स जो है वो आ चुके हैं टाटा की सभी कार्स के ऊपर। आज के इस वीडियो में यहाँ पे सर हमारी हेल्प करने वाले हैं और डिटेल्स में ये हमें एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन सी अभी अपनी मॉडल्स के ऊपर कितना डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप भी प्लान कर रहे थे इस ईयर एंड एक न्यू कार परचेस करने की, तो आज के इस वीडियो को देख लें। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ऑफर्स जो है वो आपको ईयर एंड पे ऑलमोस्ट सभी मॉडल्स पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो सर आपका वेलकम है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम अमित कुमार सिन्हा हुआ, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गए हम। अभी सर अगर हम करेंटली बात करते हैं अपनी ऑफर्स की, तो टाटा की भी कौन कौन सी मॉडल्स पे हमें ऑफर्स देखने को मिलेगी? सारी गाड़ी में आपको ऑफर चल रही है टाटा की। ठीक है, कौन कौन सी अपनी मॉडल्स पे जैसे अगर देखा जाए तो डिस्काउंट अभी ज़्यादा मिलेगा? ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट अगर चल रहा है गाड़ी किसी में आपको, तो उसमें आपको हैरियर है, सफारी है, उसके नीचे आपको नेक्सॉन हो गया। ठीक है, पंच में भी आपको डिस्काउंट चल रही है अच्छी, टियागो टिगोर में भी अच्छी डिस्काउंट आपको चल रही है। तो अगर हम पंच की अपनी बात करते हैं, सबसे पहले हम पंच से ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंच पे अभी कितने का डिस्काउंट मिल जाएगा, कौन कौन से फॉर्मेट में मिलेगा वो बता दें। पंच में अभी आपको 25,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 15,000 का आपको मिल जाएगा कंज्यूमर डिस्काउंट और 10,000 आपको एक्सचेंज डिस्काउंट में मिल जाएगा। मतलब टोटल अपनी जो है वो 25,000 आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इसमें कुछ कॉर्पोरेट वगैरह भी डिस्काउंट रहता है? हाँ, कॉर्पोरेट वो कस्टमर पर डिपेंड करते हैं प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो लगभग अगर कॉर्पोरेट की बात करते हैं 5,000, तो वो मिला के आप 30,000 तक आपको, आप 30,000 तक मिल मतलब पंच में मिल जाएगा। और ये कौन कौन सी अपनी वेरिएंट्स पे रहने वाला है डिस्काउंट? ये बेस वेरिएंट छोड़ के ऑलमोस्ट सारी वेरिएंट पे, सारे वेरिएंट्स पे। ठीक है, तो अगर अभी कोई पंच लेने का सोच रहा है तो कितना बजट होना चाहिए उसका? स्टार्टिंग तो वो अभी आपको एक्स शोरूम तो 599 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऑन रोड प्राइस बात करेंगे तो आपको अभी 690 में आपको एक बेस मॉडल आपको मिल जाती है। और अगर हम मतलब वेरिएंट वाइज अगर बात करते हैं पंच की, तो सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अभी कौन सा रहेगा? मिडिल मॉडल है एडवेंचर रिदम। आपको एडवेंचर रिदम मनी अगर आपको वो आपको 8,35,000 में आपको आ जाएगा ऑन रोड, और उसमें डिस्काउंट अलग से होगा? उसमें डिस्काउंट हो जाएगा आपको। ठीक है, तो एडवेंचर रिदम जो है वो कोई अपना चेकआउट कर सकता है अगर वो पंच लेने का सोच रहा है तब। ठीक, तो अगर हम अभी कलर ऑप्शन वगैरह की बात करते हैं तो पंच में कितने कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे? टॉप मॉडल तक जाइएगा तो उसमें कलर आपको 6 आती है, लेकिन 20 मॉडल में आपको उसमें 4 कलर ऑप्शन आपको आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्सॉन की, तो नेक्सॉन पे भी कितने का डिस्काउंट जो है वो चल रहा है? नेक्सॉन में भी आपको 20,000 का डिस्काउंट चल रहा है और एक्सचेंज आपको 10,000 का। एक्सचेंज 10,000 का, तो टोटल अपना हो गया 25। कॉर्पोरेट लेके फिर 5,000 बढ़ जाएगा, तो मतलब 30,000 का हो गया। तो अगर हम अभी करंटली अगर नेक्सॉन लेने का सोच रहे हैं तो कौन सी वेरिएंट के साथ हमें जो है वो जाना चाहिए? अगर मिडिल मॉडल वेरिएंट देखें आप तो प्योर एस, अगर सनरूफ प्रेफर करें तो प्योर एस में आप जा सकते हैं। मतलब प्योर एस जो अपना सनरूफ के साथ में आता है? सनरूफ के साथ में आती तो है। कितना बजट में वो आ जाएगा लगभग? प्योर एस अगर जाएगा तो वो 1140 में आपको आ जाएगी। 1140 में। और कोई अगर विदाउट सनरूफ में अगर कोई बेस्ट वेरिएंट लेने का सोच रहा है तब? तो इसके ही प्योर मॉडल आती है। अच्छा। वो प्योर आपको 11 लाख में आ जाएगी। अच्छा, मतलब 11 और आपने बताया 1145। 1145, तो मतलब अगर कोई 45,000 रुपए एक्स्ट्रा देता है तो सनरूफ उसे मिल जाएगा। और अगर थोड़ी सी फंक्शन कम होती है और थोड़ा इससे एक मॉडल नीचे आते हैं तो स्मार्ट प्लस आपको 999 में आपको आ जाएगी गाड़ी। 999 में? हाँ, ऑन रोड प्लस 30,000 डिस्काउंट आपको मिल जाएगी। तब तो फिर वो मतलब देखा जाए 960 में ही आपको मिडिल मॉडल आ जा रही है। उसमें चारों पावर विंडो, सेंट्रल लॉक, म्यूजिक सिस्टम, स्क्रीन, ये सब सारे चीज फंक्शन आपको आ जाएगा। मतलब उसमें सारा कुछ ऑलमोस्ट मिल जाता है? मिल जाती है आपको। ठीक है, अगर हम दूसरे कार्स की अपनी बात करते हैं तो अभी और किसमें किसमें अपना ऑफर चल रहा है? जैसे अगर कोई टियागो लेने का सोच रहा है तो? टियागो में अभी 10,000 आपको डिस्काउंट चल रहा है और 10,000 एक्सचेंज डिस्काउंट चल रहा है दोनों। मतलब 10,000 जो है वो अपना कैश डिस्काउंट है और 10,000 आपका एक्सचेंज है। ठीक है, तो 20,000 उसमें हो गया। और प्लस और गाड़ी में पहले से ही ऑलरेडी रेट कम कर दी गई है। अच्छा, ऑलमोस्ट गाड़ी में बेस मॉडल से ही, बेस मॉडल में तो कम ही है, 30-35,000 का है। और अगर इसका मिडिल मॉडल जाइएगा तो आपको 40-50,000 का रेट कम किया गया गाड़ी में। ऑलरेडी कम की गई। तो जैसे मुझे ये नहीं समझ में आता कि कंपनी जो है वो प्राइस जैसे रिड्यूस करती है, तो ये जो प्राइसेस रिड्यूस होता है ये एक शोरूम पर रिड्यूस होता है। तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है? जैसे कस्टमर को कैश डिस्काउंट ना देकर जो एक शोरूम पे ही कंपनी कम करती है, इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है? एक शोरूम पे कम करने क्या है, उसमें इंश्योरेंस भी कम होती है, उसमें रजिस्ट्रेशन भी चार्जेस कम हो जाती है आपका। अच्छा, तो मतलब इसमें ट्रिपल बेनिफिट हो जाता है? हाँ, ट्रिपल बेनिफिट होता है। प्लस कंज्यूमर ऑफर जो है उसका बेनिफिट उठाइए, एक्सचेंज बेनिफिट उठाइए, प्लस कॉर्पोरेट बेनिफिट उठाइए, तो बेनिफिट ही है कस्टमर को। अच्छा, तो मतलब उसमें अपना ज्यादा बेनिफिट रहता है, इसीलिए कंपनी जो है वो मतलब अपना एक शोरूम पे ही कम कर देती है प्राइस। ठीक है, तो ये अपनी हो गई टियागो की बात। अगर कोई अल्ट्रोज लेने का सोच रहा है तो अल्ट्रोज पे क्या डिस्काउंट? में 15,000 की डिस्काउंट है और प्लस एक्सचेंज 10,000।
मतलब 25,000 और उसमें भी कॉर्पोरेट है क्या? उसमें भी कॉर्पोरेट डिस्काउंट आपको तो मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 30,000 के अप्रॉक्स में अपना जो है वो रहेगा। 30 नहीं, वो 60 प्लस हो जाएगी, क्योंकि 30,000 रेट भी गाड़ी की कम हुई है। 30 तो रेट कम हो गई और 30 ऑलमोस्ट आपको डिस्काउंट मिल रही है, तो 60,000 आपको रेट कम हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी अल्ट्रोज की बात। अभी अगर हम अल्ट्रोज की बात करते हैं तो उसमें बेस्ट वेरिएंट कौन सा रहेगा? उसका XM प्लस S वेरिएंट, XM प्लस S, सनरूफ के साथ वो भी आपको आ सनरूफ जाएगी। के साथ आ जाता हाँ, है। आ जाएगी। और अगर कोई विदाउट सनरूफ लेने का सोच रहा है वो तो XM प्लस मिडिल मॉडल आपको। ठीक है, तो उसका बजट क्या रहेगा? XM प्लस आपको 8 लाख में आ जाएगी और XM प्लस S 835 में आपको आ जाएगी। 835 में, ठीक है। ये डिस्काउंट अलग फिर होगा और कम हो जाएगा। अच्छा, डिस्काउंट और होगा इसमें एक्स्ट्रा, तब तो फिर मतलब अंडर 8 लाख बजट में भी आ जाएगी। हाँ, 8 लाख में आपको आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई अल्ट्रोज की बात। और टियागो का हमने बात किया, उसमें वेरिएंट आप बता दें कि कौन सा वेरिएंट बेस्ट है? XT वेरिएंट। XT टियागो में XT वेरिएंट क्या है ना, उसमें चारों पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, ड्राइवर सीट का हाइट एडजस्टेबल, ये सारा फंक्शन उसमें आपको आ जाता है। और उसके अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो क्या रहता है? उसके प्राइस आपको 689 में आपको 689 मतलब 6,89,000 और उसमें डिस्काउंट अलग से उसमें होगा। डिस्काउंट आपको अलग तो मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 6.5 लाख के बजट के आपको में मतलब अपना टियागो आ जाएगा XT। हाँ, ठीक है, तो ये हो गई टियागो की बात। अगर हम बात करते हैं अपनी दूसरी कार्स की, जैसे कर्व में कुछ डिस्काउंट चल रहा है या नहीं? कर्व में अभी कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं है। कर्व में आपको ठीक है, अगर कोई हैरियर लेने का सोच रहा है तो उसमें क्या रहेगा? हैरियर में ऑलरेडी प्राइस ही कम कर दिए, डिस्काउंट हटा के। अगर आप बीच मॉडल में जाइएगा एडवेंचर प्लस S में, तो उसमें आपको 1 लाख उसको रेट ही कम कर दिया गया, डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ प्राइस ही ड्रॉप कर दिया गया एक्स शोरूम पे ही। एक्स शोरूम में। ठीक है, तो अलग से उसमें मतलब कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस कुछ नहीं है आपको। ठीक है, तो ये हो गई अपनी हैरियर। और सफारी में भी सेम होगा? सेम ही है। ठीक है, और अपनी कौन से मॉडल रह गई? ऑलमोस्ट सारी हो गई हमारी। पंच हो गई, टियागो, टिगोर, अल्ट्रोज, टिगोर में भी आपको सेम ही डिस्काउंट चल रही है। टियागो और टिगोर दोनों सेम है, 15+10 उसमें भी डिस्काउंट है, प्लस कॉर्पोरेट आपको डिस्काउंट मिलेगी। अच्छा, तो अभी ओवरऑल में अगर किसी का जैसे बजट जो है वो 8 से 10 लाख रुपए के अगर बीच का है, जो कि मतलब ज़्यादातर अपने जो कस्टमर्स रहते हैं कमेंट करते हैं 8 से 10 लाख का उनका बजट रहता है, तो 8 से 10 लाख के बजट में आप कौन कौन सी कार्स जो है वो सजेस्ट करना चाहेंगे और बेस्ट कौन सी रहेगी? 8 से 10 लाख में हमारे पास आपको ऑलमोस्ट सारी कार आ जाएगी। पंच भी आ जाएगी, नेक्सॉन, टियागो, टिगोर, अल्ट्रोज, ये पांचों गाड़ी हमारी आ जाएगी आपको 8 से 10 की बजट में सारा ही आ जाएगी। तो इनमें से अगर कोई जैसे कंफ्यूज है तो कौन सी कार के साथ अभी जाना जो है उसके लिए बेस्ट रहेगा? देखिए, डिपेंड करता है कस्टमर पे, किस तरह का हैचबैक चाहिए या एक्सयूवी चाहिए, सीडान चाहिए, वो कस्टमर के प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे पास आपको 8 से 10 के बीच में हैचबैक भी आ जाएगी, सीडान भी आ जाएगी और एक्सयूवी भी आ जाएगी और मिनी एक्सयूवी भी आपको आ जाएगी। मतलब सारा ही ऑप्शन जो है वो 8 से 10 लाख के बजट में अपना आ जाता है। तो अगर हम माइलेज वाइज अगर चलते हैं, जैसे कि काफी लोगों का प्रायोरिटी रहता है कि नहीं हमें थोड़ा माइलेज भी चाहिए और साथ के साथ थोड़ा कंफर्ट भी अच्छा चाहिए, तो अभी इन सभी में से सबसे बेस्ट माइलेज कौन सी कार डिलीवर करेगी और कंफर्ट सबसे अच्छा किस में रहेगा? इस सबसे अच्छी कंफर्ट की बात करें तो आपको पंच है माइलेज के रिगार्डिंग, और अल्ट्रोज है। ये दोनों गाड़ी कंफर्ट भी है और आपको माइलेज भी दोनों गाड़ी में आपको अच्छी है, माइलेज अच्छा रहेगा। तो अगर हम पंच के माइलेज की बात करते हैं तो पेट्रोल में लगभग कितना माइलेज ये डिलीवर कर देगा? कंपनी क्लेम करती है, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। कस्टमर रिव्यू है, आपको 18 से 20 के आसपास देगा माइलेज। 18 से 20 ये कस्टमर रिव्यू, कंपनी रिव्यू थोड़ा बढ़ा करती है। मतलब ये पंच में अपना 18 से 20 के अप्रॉक्स में आ जाएगा और अल्ट्रोज में भी लगभग अल्ट्रोज में भी सेम ही लगभग इंजन दोनों। ठीक है, और अगर कोई नेक्सॉन के साथ जाना चाहता है तो उसको कितना माइलेज मिलेगा? नेक्सॉन आपको 16-17 माइलेज आपको आराम से निकालेगी। 16-17 का। तो इंजन वो चलाने पे भी है, टर्बो इंजन है। टर्बो इंजन में क्या है, कस्टमर पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग इसका थोड़ा कम भी निकालते हैं, कुछ लोग आपको 18-20 भी निकालने वाले हैं। डिपेंड करता है कस्टमर पे, चलाने पे, ड्राइविंग। मतलब 1200 सीसी में अपना ये भी आ रहा है और 1200 सीसी में ये भी आ रहा है। वो देखिए इंजन में फर्क है दोनों। ये आपको रिवोट्रॉन है, ये आपको टर्बो चार्ज इंजन आ जाएगा। टर्बो चार्ज है, टर्बो में पावर पिक आपको ज्यादा इसमें आएगा, ज्यादा मिलेगा। बाकी गियर बॉक्स सेम रहेगा अपना? हाँ, 5 स्पीड इसमें भी नहीं, इसमें आपको 6+ बैक लेके 7 हो जाता है। ये 5+6 हो जाएगा बैक लेके। ठीक है, मतलब 5+1 6 हो जाएगा। हाँ, ये 7। ठीक है, और अगर हम फ्री सर्विस और वारंटी की अगर बात करते हैं तो अभी टाटा अपनी कार्स में कितना वारंटी और फ्री सर्विस प्रोवाइड? टाटा अभी अपनी कंपनी में 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की फ्री वारंटी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है। और फ्री सर्विस कितना रहेगा? फ्री सर्विसिंग हो या 3 सर्विसिंग होती है 1 साल में। ठीक है, मतलब 1 साल के अंदर हमें तीनों फ्री सर्विस करवाना पड़ेगा। ठीक है, और वारंटी कितना किलोमीटर बताया आपने? पहला आपको 1000 से 2000 किलोमीटर में है, या 2 मंथ जो पहले आएगा। दूसरा 7,500-8,500 किलोमीटर या 6 मंथ जो पहले आएगा। और तीसरा आपका जो है वो 14 से 15,000 किलोमीटर या 1 साल जो पहले आएगा। ठीक है, और वारंटी कितने साल तक बताया था आपने कवर ये 3 साल तक कवर करेगी। 3 साल या 1 लाख किलोमीटर या 1 लाख किलोमीटर। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर बढ़ा सकते हैं आप। अच्छा, 5 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर तक भी बढ़ सकती है। ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगती है एक्स्ट्रा। तो ये गाड़ी लेने के टाइम पे ही होता है या बाद में भी हो जाता है? बाद में भी हो जाएगा,
आप बीच में भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल में अगर अभी हम देखते हैं तो मतलब अपना जो रिस्पांस वाइज अगर हम बात करते हैं, अभी जैसे अपना फेस्टिव सीजन पार हुआ तो काफ़ी लोग जो है वो फेस्टिव सीजन पर अपना कार जो है नहीं ले पाए, कुछ भी रीज़न रहा हो। अभी जैसे अगर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि ईयर एंड के टाइम पे भी अच्छा डिस्काउंट्स अपना चलता है, तो अगर हम फेस्टिव सीजन से कंपेयर करते हैं अभी अपने डिस्काउंट्स को, तो मतलब क्या हमें सही टाइम अभी है मतलब गाड़ी लेने का, या जनवरी तक रुकना चाहिए? नहीं, ये अभी सही टाइम है आपका, नवंबर दिसंबर यही टाइम तो आपको ऑफर जो भी चल रही है वो कंटिन्यू की हुई है ऑफर को। अच्छा, जनवरी से फिर से प्राइस वो इंक्रीज करेगी। अभी आपको नवंबर दिसंबर जो ऑफर मिलेगी वो जनवरी में नहीं मिलेगी। प्राइस आपका जो भी ड्रॉप किया गया वो फिर से हाई हो जाएगी आपका। ठीक है। तो काफ़ी लोगों का ये रहता है कि जैसे हम ईयर एंड में अगर दिसंबर में गाड़ी लेते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन जो है वो दिसंबर का मिल जाएगा, 1 साल पुरानी हमारी गाड़ी हो जाएगी, तो इसका कुछ ऑप्शन रहता है क्या? वो देखिए डिपेंड करता है ना कि आपका मगर मंथ्स का चेंजिंग है, एक मंथ का, तो ज़्यादा वो अंतर नहीं आती है गाड़ी में। अगर बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी है तो उसमें अलग से कंपनी डिस्काउंट निकालती है। अगर कोई गाड़ी जून जुलाई ये सब अगस्त की है तो वो अगर अगले साल आप ले रहे हैं तो उसमें अलग एक डिस्काउंट, वो भी जब आने वाले समय में आपको ये दिसंबर में ही या जनवरी में ही पता चलेगा गाड़ी में क्या डिस्काउंट है। अच्छा, तो जैसे अगर कोई जनवरी में भी गाड़ी ले रहा है और ओल्ड मैन्युफैक्चर्ड अगर गाड़ी है तो वो उसमें एक अलग कंपनी हर साल डिस्काउंट निकालती है। अच्छा, वो जनवरी में, वो जनवरी में ही आपको पता चलेगा कि क्या डिस्काउंट है। अच्छा, लेकिन उसमें क्या है कि स्टॉक कितना बचा है उस पर डिपेंड करता है, कितना बचा और कितना पुराना है। अच्छा, अब करंट स्टॉक होगा तो फिर उसमें डिस्काउंट तो कमी होगी आपका। अच्छा, लेकिन अगर वही अगर कोई ओल्ड स्टॉक होगा तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। डिस्काउंट, हाँ, ठीक है। तो ये हम गाड़ी लेने के टाइम पर चेक कर सकते हैं कि स्टॉक अपना कब का है। स्टॉक में कौन सा है आपका, ठीक पुराना है। है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी कंप्लीट डिटेल्स टाटा की सभी कार्स के ऊपर जो भी डिस्काउंट चल रही है। सर का हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एसएस मोटोजन अपने शोरूम पे। इनका जो आउटलेट है वो आपको गिरिडीह में मिल जाएगा, धनबाद में मिल जाएगा। सर का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप कॉल करके ऑफर्स के रिगार्डिंग में बात कर सकते हैं। स्टॉक कौन सी आपको चाहिए, कौन सी कार अवेलेबल है नहीं है, वो सभी डिटेल्स ही आपको प्रोवाइड कर देंगे।